नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। दोस्तों, हम रोज़ आपके लिए नए नए टॉपिक से वीडियो लेकर आते हैं और ये सभी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं जिससे आपका जीके स्ट्रांग हो जाए। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारतीय इतिहास काल के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हाल ही प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिए। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर आप देख रहे हैं, चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो पुलकेशिन द्वितीय प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? तो तंजौर चोल राजाओं की राजधानी था। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला प्रसिद्ध राजा कौन था? तो राजेंद्र प्रथम ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। तंजौर में स्थित राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो राजा राज प्रथम ने राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। किस राष्ट्रकूट शासक ने पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया? तो कृष्ण प्रथम ने एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो दंतीदुर्ग राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक था। किस राजवंश ने श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया को जीता था? तो चोल राजवंश ने दक्षिण पूर्व एशिया और श्रीलंका को जीता था। विरूपाक्ष का मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो चालुक्य राजा ने विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण कराया था। पल्लवों का एकाश्मी रथ कौन सी जगह मिला है? तो महाबलीपुरम में पल्लवों का एकाश्मी रथ मिला है। होयसल राजधानी कहाँ पर थी? तो होयसल राजवंश की राजधानी द्वार समुद्र में थी। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ पर थी? तो यादव सम्राटों की राजधानी देवगिरी में थी। किस शासक ने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की थी? तो राजा राज प्रथम ने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की थी। पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? तो मदुरई में पांड्य साम्राज्य की राजधानी थी। एहोल का लाडखा मंदिर किस देवता का है? तो एहोल का लाडखा मंदिर जो है सूर्य देवता का मंदिर है। मामल्लपुरम किस समानार्थी है? तो मामल्लपुरम जो है महाबलीपुरम का समानार्थी, मतलब महाबलीपुरम को मामल्लपुरम से भी आप समझ सकते हैं। किस वंश के शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो चोल वंश के शासकों के पास शक्तिशाली नौसेना थी। भगवान नटराज की प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर है? तो भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर चिदम्बरम में स्थित है। राष्ट्रकूटों का पतन किसने किया था? तैलब द्वितीय ने राष्ट्रकूटों का पतन किया था। प्रशासन के क्षेत्र में चोल वंश की मुख्य देन क्या है? तो सुसंगठित स्थानीय स्वशासन चोल वंश का प्रमुख देन है। तीन मुखी वाला ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति कहाँ पर स्थित है? तो यह एलिफेंटा गुफा में स्थित है। महाभारत का भारत वीरता के नाम से तमिल भाषा में किसने अनुवाद किया था? तो पेरुम देवनार ने महाभारत का भारत वीरता के नाम से अनुवाद किया था तमिल भाषा में। राजेंद्र चोल द्वारा बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? तो महिपाल प्रथम था। चालुक्य विक्रम संवत का शुभारंभ किसने किया था? तो विक्रमादित्य सिक्स ने। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। पल्लवों की राजभाषा क्या थी? तो पल्लवों की राजभाषा संस्कृत थी। 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? तो यह कर्नाटक राज्य में मिले हैं। कौन से राजवंश के शासक अपने शासनकाल में उत्तराधिकारी नियुक्त कर देते थे? तो चोल वंश के शासक उत्तराधिकारी नियुक्त कर देते थे। दक्षिण भारत का तक्कोलम का युद्ध किस किस के मध्य में हुआ था? तो तक्कोलम का युद्ध चोल वंश और राष्ट्रकूट वंश के मध्य में हुआ था। द्रविड़ शैली के मंदिर में गोपुरम का अर्थ क्या होता था? तो तीरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन, ये द्रविड़ शैली में गोपुरम कहलाते थे, या उस मंदिर की डिजाइन को गोपुरम कहते थे। चोलों का जो राज्य था वह कहाँ फैला था? तो कोरोमंडल तट से दक्कन के कुछ भाग तक चोलों का राज्य फैला हुआ था। चोल शासकों के समय बनी प्रतिमाओं में सबसे विख्यात कौन सी प्रतिमा थी? तो सबसे विख्यात प्रतिमा नटराज शिव की कांस्य प्रतिमा थी। चोल युग किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ग्रामीण सभाओं के लिए चोल युग जो है प्रसिद्ध था। किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है? तो राष्ट्रकूट राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है। होयसल स्मारक कहाँ पर है? तो मैसूर और बेंगलुरु में होयसल स्मारक है। चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीति तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए थे? तो चोलों ने वेंगी के चालुक्यों के साथ में संबंध स्थापित किए थे। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमा में देवाकृति कैसी थी? तो चतुर्भुज देवाकृति थी। चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो विजयपाल चोल साम्राज्य का संस्थापक था। रुद्रमा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी? तो काकतीय राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी। राज राजा प्रथम का मूल नाम क्या था? तो अरिमोल वर्मन राज राजा प्रथम का मूल नाम था। चोल युग में कड़ीमे का अर्थ क्या होता था? तो भू राजस्वीय लगान। चोल युग में कड़ीमे का अर्थ होता था। तंजौर में स्थित राज राजेश्वर मंदिर किस देवता का मंदिर है? तो भगवान शिव का मंदिर है। चोल युग में किसने हिरण्यगर्भ नामक त्योहार का आयोजन किया था? तो लोक महादेवी ने हिरण्यगर्भ नामक त्योहार का आयोजन किया था।
चोल युग में सोने के सिक्के क्या कहलाते थे? तो इन्हें कुलंजू कहा जाता था। चोल युग में युद्ध में विशेष पराक्रम दिखाने वाले योद्धा को कौन सी उपाधि दी जाती थी? तो क्षत्रिय शिखामणि की उपाधि दी जाती थी। पुलकेशिन द्वितीय किसके समकालीन थे? तो हर्षवर्धन के समकालीन थे। कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया था। होयसल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बल्लाल तृतीय होयसल राजवंश का अंतिम शासक था। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? तो इन्होंने शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। विचित्र चित्त की उपाधि किस पल्लव वंश के शासक ने धारण की थी? तो महेंद्र वर्मन द्वितीय ने विचित्र चित्त की उपाधि धारण की थी। चोल वंश का संस्थापक विजयपाल किसका सामंत था? तो यह पल्लवों का सामंत था। श्रृंगार्थ दीपिका की रचना किसने की थी? तो वेंकट माधव ने श्रृंगार्थ दीपिका की रचना की थी। तैलब द्वितीय ने किस नदी में आत्महत्या की थी? तो तुंगभद्रा नदी में आत्महत्या तैलब द्वितीय ने की थी। कृष्ण राय ने अमुक्तमाल्यद की रचना किस भाषा में की है? तो तेलुगु भाषा में की है। कृष्णदेवराय का राजकवि कौन था? तो पैदन्ना कृष्णदेवराय का राजकवि था। विजयनगर के किस शासक को आंध्र पितामह कहा जाता था? तो कृष्ण देवराय को आंध्र पितामह कहा जाया था। किस युद्ध को विजयनगर साम्राज्य का अंत माना जाता है? तो तालीकोटा के युद्ध को विजयनगर साम्राज्य का अंत माना जाता है। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। विट्ठल स्वामी का मंदिर किस देवता का मंदिर है? तो विट्ठल के रूप में विष्णु जी का मंदिर है विट्ठल स्वामी का मंदिर। शैवों का अजंता किसे कहते हैं? तो लिपाक्षी को शैवों का अजंता कहते हैं। वीर पांचला का अर्थ क्या होता था? तो वीर पांचला का अर्थ अभिज्ञात वर्ग। अनरम का अर्थ क्या होता था? तो अनरम का अर्थ जागीर होता था। विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग को किस नाम से जानते थे? तो इसे हम कदाचार के नाम से जानते थे। खानदेश राज्य का संस्थापक कौन था? तो मलिक राजा फारूकी खानदेश राज्य का जो राज्य का संस्थापक था। तैमूर लंग के आक्रमण के बाद गंगा की घाटी में कौन सा राज्य स्थापित हुआ था? तो जौनपुर राज्य स्थापित हुआ था। अहमदाबाद की स्थापना किसने की थी? तो अहमद शाह प्रथम ने अहमदाबाद की स्थापना की थी। महमूद बेगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? तो महमूद बेगड़ा गुजरात राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था। बहमनी शासक को किस शासक ने चरम पर पहुंचाया था? तो बहमनी शासन को महमूद गावा नाम के शासक ने चरम पर पहुंचाया था। बहमनी साम्राज्य में सबसे पहले कौन सा राजा स्वतंत्र हुआ? तो बहमनी साम्राज्य से पहले कौन सा राज्य स्वतंत्र हुआ था? तो बरार प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। टोडरमल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? तो महमूद गावा को कहा जाता है। अदीना मस्जिद कहाँ पर है? तो अदीना मस्जिद बंगाल में स्थित है। विजयनगर का प्रसिद्ध विट्ठल मंदिर कहाँ पर है? तो यह हम्पी में स्थित है। बहमनी साम्राज्य में सबसे अंत में कौन सा राज्य स्वतंत्र हुआ था? तो बहमनी साम्राज्य में सबसे अंत में बीदर राज्य स्वतंत्र हुआ था। अगला है प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में है? तो यह बेल्लारी जिले में स्थित है। अभिनव भोज की उपाधि किस शासक ने ग्रहण की थी? तो कृष्णदेवराय ने अभिनव भोज की उपाधि ग्रहण की थी। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व किसने किया था? तो राम राय ने तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व किया था। किस शासन ने वर वधु दोनों से कर लिया जाता था? तो विजयनगर के शासन में वर और वधु दोनों से कर लिया जाता था। विजयनगर की मुद्रा का नाम क्या था? तो पैगोडा विजयनगर की प्रसिद्ध मुद्रा का नाम था। बहमनी राज्य की मुद्रा क्या थी? तो हूण बहमनी राज्य की मुद्रा थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है बहमनी शासन में कौन रूसी यात्री आया था? तो निकितन नाम का रूसी यात्री आया था। बहमनी राज्य में कुल कितने शासक हुए? तो कुल 18 शासक हुए। हरविलास की रचना किसने की थी? तो श्रीनाथ ने हरविलास की रचना की थी। किस शासक ने दहेज प्रथा को अवैधानिक घोषित किया था? तो देवराय द्वितीय ने दहेज प्रथा को अवैधानिक घोषित किया था। किस शासक को जालिम शासक के रूप में जाना जाता है? तो हुमायूं शाह को जालिम शासक के रूप में जाना जाता है। मोहम्मद गौरी विजयी प्रदेशों की देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? तो मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर गया था। भारत में मुस्लिम शासन की नींव किसने डाली थी? तो मोहम्मद गौरी ने मुस्लिम शासन की नींव डाली थी। मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? तो पंजाब के खोखर राज्यों के बीच में जो युद्ध हुआ था वह उसका अंतिम आक्रमण था। भारत में गुलाम वंश की स्थापना किसने की? तो 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो फारसी भाषा दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी। आगरा शहर का निर्माण किसने कराया था? तो आगरा शहर का निर्माण सिकंदर लोदी ने कराया था। किस सुल्तान की मृत्यु चौगान खेलते समय हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते समय हुई थी। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया था।
कुतुब मीनार कहाँ पर है? तो दिल्ली में स्थित है। कुतुब मीनार का शुभारंभ किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। कुतुब मीनार को पूरा किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को पूरा कराया था। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए। सांकेतिक मुद्रा का चलन किसने किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का चलन किया था। किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण कहा है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को विरोधों का मिश्रण इतिहासकारों ने कहा है। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोधी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इनाम भूमि किसे दी जाती थी? तो विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को इनाम भूमि दी जाती थी। आगे की सीरीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सीरीज़ यूं ही चलती रहेगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।